नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ अ कॉर्पोरेट मैन लेकर कुछ किस्से, कुछ कहानी सुनाने आपको अपनी ज़ुबानी। कुछ आप बीती, कुछ आप पे बीती। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है फेथ, विश्वास। आज की कहानी शुरू होती है हमारे भारत की उन बर्फीली चोटियों से जहाँ पर हमारे जवान, हमारे सैनिक, हमारे सोल्जर्स हम सब की सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं और 24 घंटे तैनात रहते हैं, खुद की ज़िंदगी को खतरे में डालकर हम सब की ज़िंदगी को बचाने के लिए। आइए आज हम सब मिलकर उन्हें सैल्यूट करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, जो अपने जीवन के दांव को लगाकर हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हम सब आज उनको सैल्यूट करते हैं। आज की कहानी शुरू होती है एक दस्ता जिसमें 15 फौजी, 15 सोल्जर्स एक लोअर चौकी से अपर चौकी यानी कि चोटी के हाइट पे जहाँ बॉर्डर है वहाँ शिफ्ट हो रहे थे। उनकी पैदल यात्रा शुरू हुई और उनका कमांडर उनके साथ था। चलते चलते आधा सफ़र तय हो चुका था। टेम्परेचर -25 डिग्री से भी अधिक नीचे था। ठंड बहुत ज़्यादा थी। उसके बावजूद वो निरंतर चलते जा रहे थे, जैसे उनका काम है हमेशा चलते रहना, आगे बढ़ते रहना। आधा सफ़र होने के बाद सबने आपस में ठंड को महसूस कुछ ज़्यादा करना शुरू किया। उन्होंने मन में सोचा कि यार, अगर यहाँ हमें एक प्याली चाय की मिल जाती तो शरीर फिर से रवां हो जाता, बाकी सफ़र तय करना और आसान हो जाता। उन्होंने आपस में ये सब बात ही कर रहे थे कि उन्हें एक सामने छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वो झोपड़ी कुछ इस तरह से बनी हुई थी मानो कि जैसे वो कोई टी स्टॉल ही हो। वो सब कमांडेंट के पास गए और उन्होंने कमांडर को बोला, साहब, अगर यहाँ इस दुकान में पता करें, अगर चाय एक एक प्याली हो जाए तो बाकी सफ़र बढ़िया निकल जाएगा। कमांडर भी सही चीज़ सोच रहा था, यही चीज़ सोच रहा था और उसने भी ये कहा कि हाँ यार, एक प्याली चाय की तो बनती है, तो हम ऊपर तक सही सलामत, सही बढ़िया पहुंच जाएंगे। चलो, तुमने अच्छा मशवरा दिया। पर वो जैसे ही उस झोपड़ी के दरवाजे तक पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि वो छोटी सी जो दुकान बनी हुई थी वो बंद थी, उस पर ताला लगा था। कमांडर ने ताला देखकर बोला, ओहो, ये तो बंद है। यहाँ पे तो लगता है जो दुकान वाला है या जो रहने वाला है वो ताला लगाकर कहीं गया हुआ है। तो उनमें से एक फौजी ने कहा, साहब देखिए, खिड़की से दिख रहा है, अंदर चाय की केतली भी पड़ी है, गिलास भी पड़े हैं, हो सकता है ये चाय की ही दुकान है। तो क्यों ना हम ताला तोड़कर खुद ही चाय बना लें। कमांडर ने उसकी बात सुनकर उसको एकदम से रोका, नहीं, हम फौजी हैं, हमारा काम सुरक्षा करना है, हम खुद ही ताला कैसे तोड़ दें? हम क्यों ताला तोड़ें? हम कोई चोर हैं क्या? फिर कमांडर के दिमाग में न जाने क्या आया। उसने कहा, अगर सामान पड़ा है, सब कुछ है, अगर एक बार को ताला तोड़ लेते हैं तो ये सब कुछ चाय पी लेंगे और सबका भला हो जाएगा। पता नहीं वो दोनों बातों की कश्मकश में पड़ गया और उसको ऐसा लगा कि कोई बात नहीं, हम ये रिस्क ले सकते हैं। उसने सोल्जर को बोला, तुम ताला तोड़ो। सोल्जर ने ताला तोड़ दिया। जब वो अंदर गए तो उन्होंने वाकई सारा सामान पड़ा था और अपनी चाय बनाई। सब ने बहुत मज़े से 2-2 प्याली चाय की पी। मर्तबान में रखे कुछ बिस्किट भी थे, वो भी सब ने चखे और बाद में सब लोग बाहर निकल आए। कमांडेंट जब आखिर में बाहर उठकर आने लगा तो उसने अपनी जेब से 2-2 हज़ार के कुछ नोट निकाले और चीनी के मर्तबान के नीचे रख दिए और बाहर निकलकर सोल्जर को बोला, दरवाज़ा बंद कर दो और ताला उसके आगे बंद कर वैसे ही टांग दो। अब सब जवान अपने सफ़र की ओर आगे निकल चुके।
15 दिन गुजर गए इस बात को। 15 दिन के बाद जवानों की दोबारा रीशिफ्टिंग हुई। जो ये 15 जवान ऊपर गए थे, इन्हें आज नीचे आना था और इनकी जगह 15 नए जवानों को ऊपर पोस्ट पर पहुंचना था। जब ये जवान लौट कर नीचे आ रहे थे तो फिर उसी दुकान पर इनकी नज़र पड़ी। इस बार जब उन्होंने उस दुकान को देखा तो वो दुकान खुली हुई थी। वहाँ एक बूढ़े बाबा खड़े हुए थे, खिड़कियाँ खुली हुई थी, बाहर और भी खाने पीने का सामान पड़ा था, जिसको देखकर वो सब बड़े खुश हुए और उन्होंने कमांडर को कहा, साहब चाय की दुकान आ गई, चलिए एक एक प्याली चाय हो जाए। कमांडर ने भी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ चलिए। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बोला, बाबा हम सब के लिए चाय बनाएं। बाबा ने बड़ी खुशी से उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, बैठिए साहब बैठिए, मैं आपके लिए चाय ज़रूर बनाऊंगा। तो ऐसे ही सबने पूछा कि बाबा आपने इतनी बर्फीली चोटियों में ये क्यों छोटी सी दुकान बना रखी है, नीचे शहर में जाके क्यों नहीं दुकान लगाते? तो वो बोला, मैं बेटा यहाँ कई सालों से यहीं हूँ। मेरा मानना है कि यहाँ आसपास ईश्वर बसता है और मेरा विश्वास है कि मैं उसके अगर साथ रहता हूँ तो वो मेरी हमेशा मदद करता है। उसने बोला, बाबा कैसे मदद करता है? उसने बोला, बेटा अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये दुकान उसी के भरोसे चलती है। अब पीछे कुछ दिन पहले मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया, जिसकी वजह से मुझे उसको इलाज के लिए शहर लेके जाना पड़ा, अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो अस्पताल वालों ने बताया कि इसके लिए हमें कोई ज़रूरी दवाइयाँ चाहिए जो इसको देनी बहुत ज़रूरी हैं, और उसका जो उन्होंने मुझे खर्चा बताया वो हज़ारों में था और मुझ गरीब के पास तो केवल उस वक़्त 20 रुपये ही थे। मैं किसी तरीके अपने बेटे को उस अस्पताल में छोड़कर डॉक्टर को ये बोल के आया कि मैं अपने भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे वो शक्ति दे और मुझे रास्ता दिखाए। डॉक्टर ने बोला, कोई बात नहीं, हम आपके बेटे को दाखिल कर लेते हैं, लेकिन आप पैसों का प्रबंध जल्दी कर लीजिए, बिना दवाई के आपके बेटे की सेहत और बिगड़ सकती है। मैंने सोचा मेरी जो ऊपर पहाड़ी पे दुकान है उसमें जो सामान पड़ा है उसे मैं बेचकर कुछ ना कुछ इंतज़ाम करने की कोशिश करता हूँ। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैं देखकर हक्का बक्का रह गया। मेरी दुकान का ताला टूटा हुआ था। मैंने सिर पे हाथ रखा और उस ईश्वर को याद किया कि मैं तो क्या सोच के आया था और ये क्या हो गया। लगता है कोई चोर सब सामान ले गए हैं, मेरा ताला टूटा हुआ है। पर मैंने ज्यों ही दरवाज़ा खोला, सब सामान ज्यों का त्यों वैसे का वैसे ही पड़ा था, बल्कि यहाँ चीनी के मर्तबान के नीचे मुझे 2-2 हज़ार के कई नोट मिले। करीबन बाबूजी 12 या 16 हज़ार रुपये होंगे। मैं बहुत हैरान हो गया, बहुत परेशान हो गया। फिर मुझे याद आया कि जब मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, ईश्वर खुद चल के आए होंगे और उन्होंने मेरे बेटे के इलाज के लिए वहाँ पैसे छोड़ दिए। मैंने तुरंत वो पैसे उठाए, ईश्वर का धन्यवाद किया और वहाँ से दौड़ता हुआ सीधा अस्पताल गया। आज मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास चंद पैसे बचे उसमें मैंने दुकान में सामान डाल दिया। मुझे ऐसे लगा जैसे प्रभु ने मुझे इशारा दिया है कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है। जब तुम्हारा भरोसा मुझ पे है, जब तुम्हारा विश्वास मेरे पे है, तो तुम्हें घबराने की क्या ज़रूरत है। सभी फौजी ये कहानी सुनकर, सबकी फौजियों की आंखों में नमी आ चुकी थी। सबकी आंखें पानी से झिलमिला रही थी और चेहरे पर एक हल्की गुलाबी रंग की मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो सब जानते थे कि बाबा क्या कह रहे हैं और असलियत में क्या हुआ था। लेकिन बाबा के अटूट विश्वास के सामने सब चुप रहे, क्योंकि कमांडर ने सबको इशारा कर दिया था कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। कमांडर ने बाबा को पैसे दिए और बोला, बाबा आपकी बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सच है। ईश्वर हमेशा हमारे आसपास ही रहता है और अगर हम सच्चे विश्वास से उसे याद करते हैं, उसे बुलाते हैं, वो हमेशा आता है। चाहे मुसीबत कितनी बड़ी क्यों ना हो,
वो आपकी मदद के लिए हमेशा आपके आसपास आपके साथ रहता है। ये कहकर उसने बाबा की ओर कुछ पैसे बढ़ाए। बाबा ने मना कर दिया, कोई बात नहीं, आप देश की रक्षा करते हैं, आप हमारे देश के फौजी हैं, आपसे चाय के पैसे नहीं लूँगा साहब। कमांडर ने कहा, नहीं, आप अपनी मेहनत के पैसे ले रहे हैं, हम आपको पैसे ज़रूर देंगे। बाबा ने मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद दिया, लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। सब खुशी खुशी वहाँ से चल दिए और बाबा मुस्कुराते वहीं उनको अपनी बूढ़ी आंखों से देखते हुए, आशीर्वाद देते हुए खिड़की से अलविदा कहने लगे और कहा, जल्द मिलेंगे। सारे फौजी रास्ते में बहुत गदगद थे, कमांडर बहुत गदगद था। पर कहानी, ये जो आज आपको किस्सा सुनाया है, इसका मॉरल है, लेट योर फेथ बी बिगर देन योर फियर। आपका विश्वास इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके सामने आपका डर कमज़ोर पड़ जाए। कुछ ना होते हुए भी ये सोचिए कि वो ऊपर वाले का प्लान है, वो आपके लिए जो सोचे बैठा है वो इससे भी बेहतरीन है। कभी निराश ना हो, हमेशा पॉजिटिव रहिए। विश्वास हमेशा आपको आगे लेके जाएगा और विश्वास ही एक ऐसी सीढ़ी है जिसके भरोसे आप अपनी मंजिल पा सकते हैं और उस मंजिल तक आपको पहुंचाने के लिए वो बैठा है जो आपको, आपकी मुसीबतों को आपके आगे आने वाले रास्ते से दूर करता जाएगा। क्या खूब कहा है किसी ने, कट रहा है मेरा सफ़र बस इसी सहारे पर कि खड़ा है तू वहाँ दूसरे किनारे पर। तो दोस्तों, दूसरे किनारे पर जो खड़ा है वो कोई और नहीं, आपका अपना विश्वास है। वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो परमेश्वर, जिसे हम किसी रूप में भी मानते हैं। कोई सुप्रीम पावर तो है जो कुछ ना कुछ ऐसा मैजिक करती है जिससे हमारा विश्वास हमेशा बढ़ता चला जाता है। इसलिए ये विश्वास बनाए रखें, अपनी आस्था बनाए रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, लोगों का भला करने के लिए हमेशा सोचें। जैसे कमांडर ने अगर वहाँ पैसे ना रखे होते, वो पॉजिटिव ना होता, उसके मन का गिल्ट कि जो हमने ताला तोड़ा, उसकी भरपाई, जो हमने चाय पी, उसका गिल्ट कि आज हम यहाँ से ऐसे नहीं जा रहे, हम किसी की हेल्प करके जा रहे हैं, और वो हेल्प इतने बड़े विश्वास, इतने बड़े चमत्कार में तब्दील हो गई। ये आपने देखा और सुना। आज की कहानी को यहीं विराम देता हूँ और छोड़े जा रहा हूँ आपको एक विश्वास भरे गीत के साथ। और इस गीत को हमेशा सुने जब भी आप में विश्वास की कमी हो। चाहें तो इसे रोज़ सुने, बट इस गीत के अंदर लिखे हुए बोल आपके अंदर वो विश्वास पैदा करेंगे जो आपके कदम डगमगाने से आपको बचाएगा। शुक्रिया दोस्तों, जल्द मिलेंगे अगले किस्से के साथ। अ कॉर्पोरेट मैन, नई कहानी, नए किस्से के साथ। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल
हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे